क्या कोई भाग्य को हरा सकता है? क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बहुत समय पहले की बात है। भोले बाबा की नगरी काशी में एक बहुत ही ज्ञानी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता एक ज्योतिषी रहा करते थे। उस ज्योतिषी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने उस ज्योतिषी के पास आया करते थे। वह ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य था और दूर से पढ़कर लोगों को यह बता देता था कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषाचार्य भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखता था। उस ज्योतिषी के घर एक दिन एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक को बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और उसकी अवस्था जब 5 वर्ष की हुई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उसका पिता सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहा है और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है। जब उस बालक ने यह देखा तो उसको भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और इसी उत्सुकता में वह अपने पिताजी के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं, क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इस प्रकार बालक की बातों को सुनकर वो जो बोला, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई। जब तुम्हारी अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा। तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बता दूंगा। जब बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर में अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वो ज्योतिषी अपने आंगन में बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके सामने पहुंच गया और फिर से भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार ज्योतिषी आज अपने पुत्र का ही भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उस ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीचे कुल की, नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो ज्योतिषी सोचने लगा, अब क्या होगा, मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की मछुआरे की पुत्री से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि गंगा के किनारे 25 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उसके घर पर अब तक 4 पुत्री का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की चौथे नंबर की संतान है, जिसकी अवस्था मात्र 6 माह की है और जिसका नाम मछुआरे ने नंदनी रखा है, मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहता है, मैं आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वो ज्योतिषी ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने चले और चलते चलते पहुँच जाता है उस मछुआरे के घर। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान व्यक्ति उसके द्वार पर खड़े हैं तो मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ज्योतिषी कहने लगे कि मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा बोला, हाँ महाराज, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। फिर तब ज्योतिषी फिर कहता है, क्या उसका नाम नंदिनी है? तो मछुआरा बोला, हाँ जी महाराज, सत्य कहा आपने, मैंने ही अपनी पुत्री का नाम नंदिनी रखा है।
तब ज्योतिषी कहता है, देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी वह नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है। मैं उसे ऐसी अवस्था में कहाँ छोड़ सकता हूँ। तब ज्योतिषी कहने लगा, देख मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। देख मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसका अच्छा वर देख के विवाह करा दूंगा। आज वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत ही खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह ज्योतिषी सोचता है, यदि कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। और उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बांस की टोकरी में उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। और ज्योतिषी सोचने लगता है, यह टोकरी कुछ दूरी की जाएगी और यह अपने आप ही डूब जाएगी या फिर बच्ची भूख के मारे मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की किस्मत को बदल सकता है? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था, मरना तो लिखा ही नहीं था। इस कारण वो टोकरी उस गंगा के जल में से डूबती नहीं है और गंगा के बहते बहते एक गांव के किनारे पर लग जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान को आता है तो उस पंडित की नज़र उस टोकरी पर पड़ती है। जब वो पंडित उस टोकरी को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है कि टोकरी के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैरों का अंगूठा चूस रही है। वह पंडित निसंतान था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर उसके मन में हुआ कि माँ गंगा ने इसे मेरी पुत्री बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार कर ली। और इस तरह वो पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वो पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये आप किसकी पुत्री ले आए हैं, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहते हैं, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में माँ गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया और आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। और इस प्रकार वह पंडित और पंडित की पत्नी कन्या का लालन पालन करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ वो कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह कन्या बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। वो इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरती थी। जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से बोला कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढ कर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर वो पंडित जी अपनी पुत्री के वर देखने के लिए चले जाते हैं। जब आसपास कोई अच्छा वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस ज्योति के बारे में बता देते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ज्योतिषी का इकलौता पुत्र भी है और उसकी उम्र भी विवाह योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाएगी तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातें सुनकर वो पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जाते हैं। वह ज्योतिषी के घर पहुंचे, अपना परिचय दिया और जब अब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और अपने आने का मकसद बताया कि ऐसे हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो जैसे ही ज्योतिषी ने यह सुना तो वह बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र का जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है।
वह ज्योतिषी पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित हो जाता है। और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित जी की पुत्री और ज्योतिषी के पुत्र की शादी होनी होती है। आज वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वो क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। उस ज्योतिषी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो खुद विधाता भी नहीं बदल सकते। जो लिख गया वह तो अटल है और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा है वैसा होकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी जतन कर ले लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित जी की पुत्री बनकर और उस ज्योतिषी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिससे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। इस तरह आज वो मछुआरे की कन्या आज पंडित जी की पुत्री बनकर आज ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और इस तरह वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश, पंडित जी की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और ज्योतिषी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। एक दिन किसी कार्य से उस ज्योतिषी के पुत्र रविकांत को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वो ज्योतिषी महाराज अपने कक्ष में बैठे थे, अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उसकी पुत्र वधू ज्योतिषाचार्य के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंची। पुत्र वधू को आया देख ज्योतिषी ने अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्र वधू के हाथों से चाय का गिलास ले लिया और फिर आराम से चाय पीने लगा। उत्साहवश नंदिनी बोली, पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देख के मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी पुत्र वधू का भाग्य देखने लगे। अपने पुत्र वधू का भाग्य देखकर तो उस ज्योतिषी पसीने छूटने लगे। उस ज्योतिषी ने देखा कि यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र की पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई। वो ज्योतिषी नंदिनी से बोला, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना। तब वह कन्या बोली, पिताजी मेरे असली माता पिता तो बड़े ही दुष्ट थे, उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया और जो मेरे नए माता पिता हैं इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब उस ज्योतिषी ने कन्फर्म कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, फिर वह नंदिनी से निजात पाने के लिए नंदिनी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी पुत्र वधू समुद्र पर जाते हैं और ज्योतिषाचार्य ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और नंदिनी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम यह अंगूठी ढूंढ लो उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर भी पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हारा भाग्य भी जग उठेगा। और ऐसा कहकर समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। नंदिनी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही पति के घर जा सकती थी, क्योंकि ज्योतिषी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दोगी और बिना अंगूठी के तुम मेरे घर आई तो अपने पति को खो दोगी। चलते चलते जब वो थोड़ी आगे गई तो उसके सामने एक राजपूत परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस सुनसान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो, यहाँ तो बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं। तब कन्या बोली, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं किस्मत की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो राजपूत परिवार बोला, बेटी चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो,
जब नंदिनी ने उस परिवार की इन बातों को सुना तो नंदिनी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर उसे रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वो उस ज्योतिषाचार्य का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब रविकांत वापस घर आया और उसने अपने पिता से नंदिनी के बारे में पूछा तो ज्योतिषाचार्य ने झूठ मूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी नंदिनी डूब कर मर गई। जब रविकांत ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषाचार्य के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषाचार्य से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो ज्योतिषी ने उस पंडित से बोले, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे जरूर, उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी को डर था कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले और अपने गांव को वापस लौट गया। अब जो ज्योतिषी थे उन्होंने अपने पुत्र के लिए उस लड़की को देखने के लिए उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका और उस मछली को जो अंगूठी निगल गई थी उसे जाल में फंसा लिया और वो मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंचा जहां वो राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे के कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर नंदिनी को बोला, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछलियाँ पका दोगी? तो नंदिनी बोली, पिताजी मैं मछलियाँ खाती तो नहीं लेकिन आपके लिए बना जरूर दूंगी। और इस प्रकार वह मछलियाँ लेकर रसोई में काटने लगी। जब नंदिनी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में वही अंगूठी जो ज्योतिषाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी उस मछली के पेट से निकलकर जमीन पर गिर गई। जब नंदिनी ने वो अंगूठी देखी तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बेहद खुश हुई। उधर वो ज्योतिषाचार्य अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से बोला कि पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, इसके बाद हम आपके लिए लड़की देखने पंडित के घर जाएंगे। रविकांत ने जब अपने पिता के वचनों को सुना तो बोला, पिताजी जो आपको उचित लगे वैसा ही करिए। तो उस राजपूत के घर पहुंचा। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो बेहद खुश हुआ और उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्हें अपने पास बिठाया और उसने नंदिनी को आवाज़ दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी पात का इंतजाम करो। जब नंदिनी पानी लेकर आई तो नंदिनी ने ज्योतिषी को देखा। जब रविकांत ने नंदिनी को देखा तो रविकांत कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि नंदिनी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और मेरी पत्नी जिंदा है यह बात आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य से करने की कैसे सोची? तब ज्योतिषाचार्य ने बोला, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीच कर्म कर बैठा कि कुछ मत पूछो। उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने शास्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन वही हुआ जो तेरे भाग्य में लिखा था, और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है।